अ वेरी जेंटल हेलो टू ऑल द थिंकर्स, आई एम मोहित, मैथ्स एजुकेटर। प्रीवियस जो हमारा सेशन था उसमें हमने ट्राइंगल के बेसिक्स हमने क्लियर कर लिए थे। आज हम 10th क्लास में जो ट्राइंगल है उसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे, जो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीपीटी, 100% आता है इसका। डायरेक्ट या तो आता है स्टेटमेंट दे देगा और बोल देगा कि प्रूफ करो, या फिर बोलेगा स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी। बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, सबसे पहला टॉपिक है हमारा बीपीटी, तो वो आज हम डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फिगर देखेंगे और फिर इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले थ्योरम पढ़ो। इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, कह रहा है कि एक साइड, एक लाइन हमने ड्रॉ की जो कि पैरेलल है किसी एक साइड के, जैसे ये और ये दोनों क्या मान लिया हमने पैरेलल, जो डीई है हमारे पास वो हमने मान ली पैरेलल है किसके, बीसी के, ठीक है। टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स, जो कि किस दोनों अलग अलग दो साइड, जो बची हुई दो साइड है उनको इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। दी अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन दिस सेम रेशियो, कि जो ये दो साइड डिवाइड हुई, एक ये इसका डिवाइडेड पार्ट आया, ये भी आया, ठीक है। ये जो पार्ट्स आए ये इक्वल रेशियो में डिवाइड हुए हैं, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। का तरीका क्या होगा वो देखो। इसको लिखते हैं एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी, ठीक है। एडी एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी, ये हमें प्रूफ करना है आज इसमें बीपीटी में, ठीक है। तो बीपीटी में काफी बार क्वेश्चन ये आ जाता है, और अगर ये आता है कि स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी, तो ये 5 नंबर में भी आ जाता है। 3 नंबर में तो इससे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। एचबीएससी में डायरेक्ट पूछेगा, और सीबीएसई में हो सकता है इसकी स्टेटमेंट दे दे तो आपसे पूछ ले, या फिर इसका कन्वर्स पूछ ले, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसको प्रूव करने के लिए हमें थोड़ी सी इसमें कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे देखो। जो भी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम करेंगे इस पॉइंट बी को पॉइंट ई के साथ ज्वाइन करते हैं, ठीक है। ज्वाइनिंग पॉइंट बी एंड सी, सिमिलरली ज्वाइनिंग डी एंड सी, एंड देन टेक अ परपेंडिकुलर, टेक अ एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है। एक बार तो इस साइड के बेस ले लेंगे, ए ई को एज अ बेस कंसीडर करके इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, फिर उसके बाद ए डी को एक परपेंडिकुलर बेस कंसीडर करके इस पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे एन, ठीक है। ई एन इसका होगा, और डी एम ये हमने मान लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें देखो, हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ा है, बेसिक्स जो मैंने कराया था उसमें मैंने आपको बताया था कि किस ट्राइंगल का कैसे एरिया हम फाइंड करते हैं, ठीक है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो ट्राइंगल है, ये वाली जो ट्राइंगल है, ये कैसी ट्राइंगल बन रही है, ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बन रही है। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में अगर मैं इसको बेस कंसिडर करता हूँ डीबी को, तो मेरी जो हाइट होगी वो क्या हो जाएगी, ई एन, क्यों, क्योंकि इसको हमने आगे प्रोड्यूस कर रखा है, ठीक है। तो इस ट्राइंगल के लिए हमारी जो हाइट होगी वो ई एन हो जाएगी, इस ट्राइंगल के लिए हमारी हाइट जो होगी वो क्या हो जाएगी, डी एम, ठीक। अगर इस ट्राइंगल का और एरिया निकालना चाहूँ, ए डी ई का अगर मैं एरिया निकालना चाहूँ, तो एरिया क्या आएगा, दो तरीके से निकल सकता है। सबसे पहले इस ए ई को मैं बेस मान लूँ तो फिर हाइट हो जाएगी डी एम, अगर इसको मैं बेस मान लूँ तो फिर मेरी हाइट क्या हो जाएगी, ई एन, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना। अब आ जाओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ए डी ई का एरिया निकालना है, ए डी का दो तरीके से निकल सकता है। इसमें कैसे निकाल लिया, हाफ इंटू ए डी इंटू एन। ए डी को मैंने बेस मान लिया तो ई एन मेरा क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ठीक है। उसके बाद मैंने निकाला बी डी ई का, ट्राइंगल इसका बी डी ई का, बी डी ई, इसका जब एरिया निकालूंगा तो क्या आएगा, हाफ इंटू बेस, ये मेरा बेस हो गया। हाइट, जब ये बेस है तो हाइट क्या हो जाएगी, ई एन हो जाएगी, ठीक है। ये मेरे पास दो चीजें आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद अब एडीई का दूसरे तरीके से एरिया निकालो। एक बार तो हमने इसको मान लिया बेस, अब इसको मान लेंगे बेस, एई को हमने बेस मान लिया तो हाइट क्या हो जाएगी, डी एम हो जाएगी, ठीक है। जब मैं इसको करूंगा तो ए ई इंटू डी एम, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही हो गया। सिमिलरली जब मैं डी ई सी, देखो अभी इसका निकाला था, सिमिलरली अगर डी ई सी का निकालू तो इसका जो मेरे पास एरिया आएगा वो क्या आएगा, हाफ इंटू बेस। इस बार बेस हमने मान लिया, ये जो हमारा ये बेस है तो इसके साथ हाइट क्या आ जाएगी, डी एम। तो सिमिलरली हम लिख देंगे ई सी इंटू डी एम, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। सिर्फ कुछ नहीं, आपको ट्राइंगल, सिर्फ आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ट्राइंगल का एरिया, जो ऊपर वाली ट्राइंगल है, ये जो ऊपर वाली ट्राइंगल है ये, इसमें हमें दो तरीके से एरिया निकालते हैं। एक बार तो इसको बेस मानेंगे तो ये हाइट, इसको बेस मानेंगे तो ये हाइट, ठीक है। जब इसको मैं बेस मानूंगा तो मेरी ये हाइट आएगी, इसको बेस मानूंगा तो हाइट आएगी ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो ये जो हमने इक्वेशन मानी थी इससे यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। दोनों इक्वेशन को जब डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ एडीई, और क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ बीडीई। ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा हाफ इंटू एडी इंटू एन। ये हम निकाल चुके, दोनों को डिवाइड ही कर दिया। देखो ई एन से ई एन कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया, एडी और डीबी, एडी बाय डीबी, ये हमारा क्या आ गया आंसर। सिमिलरली अगर इस इन दो इक्वेशन से देखें, इन दोनों, एक तो ये इक्वेशन और ये, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इसको 2 कंसिडर कर लिया हमने। यहाँ पे क्या आ गया, एरिया ऑफ एडीई, एरिया ऑफ डीई सी,
ट्राइंगल, ठीक है, यहाँ पे ट्राइंगल लगा लेना। देखो जब भी आप क्वेश्चन करो ना एग्जाम में, तो क्या करना, एरिया ए आर लिख के यहाँ पे ट्राइंगल लिखे, तो यहाँ पे ट्राइंगल लिखना, ठीक है, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है और यही सही तरीका है, ठीक है। इसमें डीएम से डीएम कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, बचा क्या, ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। देखो अब हमें प्रूफ क्या करना था, ये देखो प्रूफ तो हमें यही करना था, ए डी बाई डी बी ए ई अपॉन ई सी। तो हमारे पास ये चीज आ गई, ए डी अपॉन डी बी यहाँ से आ गया, ए ई अपॉन ई सी यहाँ से आ गया। अब ये दोनों अगर इक्वल हो जाएं तो हमारा प्रूफ हो जाएगा, लेकिन अब हमें इन दोनों को प्रूफ करने के लिए इनके एलएचएस को प्रूफ करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब एलएचएस में एक चीज तो है, ये ट्राइंगल तो हमेशा क्या रहेगी, एरिया इक्वल ही रहेगा। भाई ट्राइंगल का एरिया हमेशा क्या रहता है, इक्वल रहता है, चाहे ऐसे निकाल लो, इसको बेस मान लो, ये हाइट मान लो, या फिर इसको बेस मान लो और इसको क्या मान लो, हाइट मान लो, एरिया तो रिमेन सेम। एरिया इन दोनों ट्राइंगल में क्या करेंगे, देखो अब हमें करना है इसका ट्राइंगल का एरिया और इसका। अब इन दोनों को करने के लिए हम एक कंसेप्ट का यूज करते हैं, क्या, जो हमने 9th क्लास में पढ़ा है, क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल इफ दे हैव अ कॉमन बेस एंड लाइज बिटवीन दी सेम पैरेलल, पैरेलल के बीच में लाइज। देखो अब एक तो ये ट्राइंगल थी यहाँ पे, ठीक है, हमारी एक तो ये ट्राइंगल थी ये, और एक ट्राइंगल थी ये, दो ट्राइंगल थी। इन दोनों का आप देखो बेस तो सेम है, बीसी हैविंग सेम बेस, हम लिख सकते हैं ट्राइंगल बीडीई, आपको यही लिखना है, ट्राइंगल बीडीई एंड ट्राइंगल डीईसी हैविंग सेम बेस बीसी एंड लाइज बिटवीन द सेम पैरेलल डीई पैरेलल टू बीसी, ये आपको स्टेटमेंट इसमें लिखनी है। देन यू कैन से द एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी, ठीक है, ट्राइंगल। अब देखो ये चीजें भी इक्वल आ गई और ये तो हमें पता है इक्वल ही है, तो हम कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 मान लो इसको, इक्वेशन नंबर 4 मान लो। हम ये कह सकते हैं फ्रॉम इन इक्वेशन 3 एंड 4 LHS आर इक्वल। जब LHS इक्वल है देन RHS मस्ट बी इक्वल, तो RHS क्या होना चाहिए, हमारा इक्वल होना चाहिए। तो RHS इक्वल होना चाहिए, तो हम क्या कंक्लूड कर देंगे, फाइनली हम ये कंक्लूड इसमें कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ। ये बीपीटी थी बस। बच्चे मतलब बीपीटी को ऐसे बना रखा है कि कितनी हार्ड है, हार्ड कुछ नहीं है, सिर्फ ट्राइंगल का एरिया आपको याद करना है। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और बेसिक्स ऑफ ट्राइंगल की जो वीडियो है उसमें मैंने आपको समझा रखा है कि ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा और इसका एक्यूट ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है, ठीक है। अब आगे आ जाओ हम नेक्स्ट अपने, अब एक ये थ्योरम हम पढ़ते हैं, ये हमारी कन्वर्स ऑफ बीपीटी, इसको हम बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्स होता है ये। स्टेटमेंट पढ़ेंगे सबसे पहले, फिर समझते हैं क्या है। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, अब कह रहा है कि किसी भी ट्राइंगल को कोई भी एक लाइन इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है, इक्वल रेशियो में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। दो साइड को कोई भी एक लाइन इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो वो थर्ड लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी। ये हमें कंसीडर करना है, ठीक है। सबसे पहले हमें गिवन क्या दे रखा है, हमें दे रखा है ये दोनों इक्वल है, यहाँ तक क्लियर है, रेशियो आर इक्वल ये मान रखा है। अब हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे। सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे कि भाई ये इसके पैरेलल नहीं है, इसके पैरेलल कोई अनदर लाइन है डी, कोई एक पॉइंट मान लिया ई डैश। देखो इस लाइन पे कहीं ना कहीं तो ऐसा पॉइंट आएगा जिससे अगर मैं लाइन इसको ज्वाइन करूँ तो वो पैरेलल आए बीसी के, तो ऐसा मैंने एक पॉइंट मान लिया ई डैश, ठीक है। अब मैं बोल दूंगा डी ई डैश इज पैरेलल टू बीसी, ठीक है। अब देखो बीपीटी में हम क्या पढ़ के आए, हम पढ़ के आए अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग अदर टू साइड्स डिवाइड्स दी टू साइड्स इन दी सेम रेशियो। अब अगर इसमें बीपीटी में लगाऊं, देखो मैंने ये मान लिया ना कि ये इसके पैरेलल है, तो इसमें बीपीटी लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए ई डैश अपॉन ई सी, यही आ जाएगा मेरे पास। अब इक्वेशन नंबर 2 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। इसमें क्या है, ए डी अपॉन डी बी, इसमें भी क्या है, ए डी अपॉन डी बी, दोनों सेम है। जब भाई इनके LHS इक्वल है तो मतलब RHS भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। RHS इक्वल होंगे तो क्या मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ यहाँ से, देखो ये चीज, ये कंक्लूड कर सकता हूँ मैं यहाँ से, ये चीज कंक्लूड कर ली मैंने यहाँ तक, ठीक है। अब मैं इसको इस क्वेश्चन में क्या करूंगा, मैं इस क्वेश्चन में करूंगा +1 यहाँ पे ऐड कर दो, +1 यहाँ पे ऐड कर दो। जैसे ही आप इसमें +1 ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए ई प्लस ई सी अपॉन में क्या आ जाएगा, ई सी एलसीएम ले लिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए ई डैश प्लस में 1 था, 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो गया, ई डैश सी अपॉन में क्या आ गया, ई डैश सी, ठीक है। ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी क्या बन गया, ए सी, ए सी अपॉन ई सी आ गया, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, ये पूरा क्या बन गया, ए ई डैश और ई डैश टू सी, ये क्या हो गया, ए सी, ये भी ए सी आ गया। नीचे क्या आ गया, ई डैश सी,
AC से AC कट गया। अगर इनको कंपेयर करें तो मेरे पास एक चीज आ गई जो EC है वो किसके बराबर आ गया, E डैश C, ठीक है, कि द डिस्टेंस ऑफ EC इज इक्वल्स टू E डैश C। इसका मतलब ये है कि देखो E से C और E डैश से C भी क्या है, सेम। इसका मतलब ये दोनों सेम ही पॉइंट है, इसका मतलब E एंड E डैश आर सेम पॉइंट है, मतलब दीज E एंड E डैश आर कोइंसाइडिंग। हम मान के चल रहे हैं कि जो DE डैश है वो पैरेलल है। अब E और E डैश दोनों सेम ही पॉइंट है तो DE भी क्या होगी, पैरेलल होगी किसके, BC के, ठीक है। ये हमारी थी कन्वर्स ऑफ BPT। बस आपको इसमें ये स्टेप तक करना है, उसके साथ साथ इसमें +1 यहाँ पे कर दो, +1 यहाँ पे कर दो, फर्दर इसको सोल्व करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर, ठीक है। ये हमारी 2 थ्योरम थी इस ट्राइंगल चैप्टर में, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम रोल प्ले करती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाओ इसमें ट्राइंगल चैप्टर में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होता है, देखो इसी बीपीटी में क्या करते हैं, काफी बार क्या क्वेश्चन आ जाता है। देखो बीपीटी की मैं थोड़ी एप्लीकेशन बताता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, हमें ये पता है बीपीटी में अभी प्रूफ करके आ रहे ये अपॉन ये अपॉन ये किसके बराबर, ये दोनों इक्वल होते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन में होते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ एक और चीज याद कर लो, क्या, इसमें जब मैं यहाँ पे +1 ऐड कर दिया और यहाँ पे भी क्या कर दिया, +1 ऐड कर दिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये EB यहाँ मल्टीप्लाई EB ऐसे आ गया, जैसा लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हमने यूज किया है, ये दोनों आ गए। इन दोनों को प्लस करूंगा तो क्या आ जाएगा, AE प्लस EB किसके बराबर आ गया, AB। AF प्लस FC किसके बराबर आ गया, AC। तो ये यहाँ से इस चीज को मैं कंक्लूड, अगर इसी को मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो क्या आ जाएगा, EB अपॉन AB इज इक्वल्स टू FC अपॉन AC। तो बीपीटी थ्योरम ये भी कंक्लूड करती है, ठीक है। काफी बार अगर क्वेश्चन इसी को प्रूफ करना आ जाए तो कैसे प्रूफ करोगे, ऐसे करोगे, ठीक है। अगर इस देखो एक तो मैंने क्या कर दिया, EB अपॉन AB, EB अपॉन पूरा AB, ठीक है। ऐसे ही मैं इसको भी कर सकता हूँ, AE अपॉन होल को, ठीक है। इसको करने के लिए क्या करूंगा, देखो जब मैंने ये चीज मानी है ना, ये चीज, इसको रेसिप्रोकल मान लो, इसको रेसिप्रोकल मानोगे तो क्या आ जाएगा, EB अपॉन AE बराबर FC अपॉन AF। अब इसमें +1 करोगे दोनों को रेसिप्रोकल करके तो हमारा आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। तो बीपीटी थ्योरम ये भी कंक्लूड करती है, ठीक है। और कैसे कंक्लूड करती है आपको पता लग गया। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इसको प्रूव करो तो आप कर लोगे। अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं आता तो पूछ ले डायरेक्ट, इसका आपको एप्लीकेशन ही है, कहीं ना कहीं यूज हो रहा है किसी क्वेश्चन में, ठीक है। ये गिवन दे रखा है, ये फाइंड करना है, ठीक है। ये गिवन दे रखा है कुछ, ये फाइंड करना है, उसके अलावा ये दे रखा है और ये दे रखा है, ठीक है। तो आप इन चीजों का यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पे। इसके साथ साथ एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये चीज मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा कि ये इसके बराबर कैसे आया, लेकिन अभी आप समझ लो, ठीक है। जब हम सिमिलरिटी का कंसेप्ट पढ़ेंगे ट्राइंगल में तब मैं आपको इसको प्रूफ करके बताऊंगा कि कैसे होता है। अभी फिलहाल क्या है, AE अपॉन AB, इस AE के अपॉन में पूरा AB और AF अपॉन पूरा AC, एज इट इज जो EF है इसके अपॉन में भी BC आएगा, तो हमारा क्या होगा, ये इक्वल होते हैं, ठीक है। समझिए आर इन प्रोपोर्शन होती है, सारी साइड्स आर इन प्रोपोर्शन होती है, ठीक है। इसका हम यूज कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस में। देखो क्वेश्चन कैसे आ रहा है, ये 2 दे रखा है, ये x दे रखा है, ये y दे रखा है, ये 3 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, 10 कह रहा है x और y की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो कैसे निकालोगे आप x और y की वैल्यू, कैसे निकालोगे, देखो कैसे आपको निकालनी है। हमें पता है AE अपॉन AB होता है, AE क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, और AE, अब बच्चे y नहीं रखना है इसमें, हमें रखना है AB रखना है। AB क्या होता है, AE प्लस EB, तो दोनों को प्लस करके 2 + y, ये क्या आ जाएगा, x अपॉन 3 + x इज इक्वल्स टू 5/10। इस फॉर्मूले का मैंने यूज कर लिया, ठीक है। इसको फर्दर जब मैं सोल्व करूंगा, इसको इसके साथ इक्वेट कर दो, ठीक है। तो 2/2 + y इज इक्वल्स टू 5/10 यहाँ से, और दूसरी चीज इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 + x इज इक्वल्स टू 5/10। ये तो 2 ही आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आप x और y की वैल्यू निकालो और आप मेरे को कमेंट में बताओ। और अगर इस यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। इनकी PDF वर्कशीट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगी, आपके लिए यूजफुल होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को।